दोस्तों फिर स्वागत है आपका अपने चैनल CP क्लासेस पर। जी हाँ, आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फ्यूल का एक और प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। उससे पहले कुछ प्रिंसिपल्स के वीडियोस मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर वो बाकी के आप प्रिंसिपल्स को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के नोटिफिकेशन के साथ, ताकि रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रिंसिपल की। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए, डिसिप्लिन जो चीज़ है वो सिर्फ एक कंपनी के अंदर ही नहीं, हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी सक्सेस के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। फ्योल क्या कहता है? फ्योल ने बोला कि डिसिप्लिन का मतलब होता है बेसिकली ओबीडियंस, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड जो स्टैब्लिश रूल्स हैं उनको फॉलो करना। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ रूल्स तो होते ही हैं। तो डिसिप्लिन क्या बोलता है कि भाई उन रूल्स को आपने समझना है, उनको जानना है और उनको फिर रिस्पेक्ट देनी है, और उन सारे के सारे रूल्स को और जो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है। और ये रूल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबॉर्डिनेट्स के लिए अप्लीकेबल है। ये रूल्स सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स सभी के लिए अप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर हैं, सीनियर हैं, आप किसी भी लेवल पर हों, डिसिप्लिन का प्रिंसिपल, ये जो रूल्स हैं कंपनी के अंदर जो बने हुए हैं, वो सभी के लिए ज़रूरी हैं। डिसिप्लिन कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है? इट कैन बी स्टैब्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग गुड सुपरविजन एट ऑल द लेवल्स, क्लियरली एक्सप्लेनिंग द रूल्स, इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक जो बॉस है, एक जो मैनेजर है, वो क्या कर सकता है? अपने आप को डिसिप्लिन रखकर वो अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। ठीक है, तो डिसिप्लिन का मतलब एक तो और बता दूं मैं आपको कि सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है कमिटमेंट लेवल ऑल्सो। कमिटमेंट लेवल किसका? कमिटमेंट लेवल वर्कर्स का मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट का वर्कर्स के लिए। दोनों को एक दूसरे के प्रति अपने कमिटमेंट लेवल को भी फुलफिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक समझौता हुआ कि मैनेजमेंट ने वर्कर्स को बोला कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप सभी ओवर टाइम करें और हम उस ओवर टाइम के बदले में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? वर्कर्स ने तो अपनी मेहनत करी, उन्होंने काम किया, दिन रात उन्होंने एक कर दी और कंपनी को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लिया। अब जब पेमेंट देने की बात आई तो कंपनी के मैनेजमेंट ने वर्कर्स को मना कर दिया कि हम आपको वो पेमेंट नहीं देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन वायलेट हुआ, फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि मैनेजमेंट ने अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करा, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। तो ये यहाँ पर जब सवाल आए आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन आए, तो याद रखना है आपको कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ है। एक एग्जांपल और समझते हैं। सपोज एक सेल्स मैनेजर है, उसको हमने अथॉरिटी दी है कि आप उधार में सामान बेच सकते हो। ठीक है, अब वो क्या करता है? ये जो उधार में सामान जा रहा है, नॉर्मल जो कस्टमर्स हैं उनको उधार में सामान देने के लिए वो मना कर देता है, बट जो उसके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको वो उधार में सामान दे देता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? वो अपनी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। इसका मतलब है वो डिसिप्लिन में नहीं है, वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है। तो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल क्या कह रहा है? रूल्स जो भी बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सभी को फॉलो करने हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो, चाहे आप एक पियोन हो, चाहे वो CEO के लेवल पर हो। सभी लोगों को डिसिप्लिन का प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा और वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को एक दूसरे की कमिटमेंट भी दिखानी पड़ेगी। एक दूसरे को कमिटमेंट जो दी है उन्होंने, वो उन्हें फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर डिसिप्लिन रहेगा एक कंपनी के अंदर, आप खुद सोचिए कितने सारे फ़ायदे होने वाले हैं। लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेबर मैनेजमेंट के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। डिसिप्लिन कंपनी लोगों के सामने भी एक एग्जाम्पल सेट करती है, इमेज बिल्ड होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पर डिसिप्लिन तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, बट अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा? डिसऑर्डर होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब होगा उस कंपनी के अंदर। ठीक है, और कंपनी की रेपुटेशन डेफिनेटली डाउन जाने लगेगी कि पता लगेगा कि वहाँ पे तो कोई चीज़ फॉलो ही नहीं करता है, कोई रूल्स ही नहीं है वहाँ पर। एम्प्लॉयज़ का भी कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा काम करने के लिए। तो ये प्रिंसिपल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि बिज़नेस के अंदर ही नहीं, हमारी लाइफ के अंदर भी ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। तो आई होप ये प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से आज समझ में आया होगा।
कमेंट करके बताना कि आप वाकई में लाइफ में डिसिप्लिन हैं, पढ़ाई में, पेरेंट्स के साथ, अपने घर में, स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ पर आप डिसिप्लिन तोड़ते हैं और क्या आपको डिसिप्लिन तोड़ना अच्छा लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल के नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे। थैंक्स अ लॉट।